बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और विंटर गार्डनिंग कर रहे होंगे और साथ साथ कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे होंगे। तो आज उन्हीं मिस्टेक्स के लिए मैंने आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने विंटर गार्डनिंग में नहीं करनी है, उनको अवॉइड करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 ये है कि हम अपने हार्डी प्लांट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं विंटर्स में। हम इनको इसी तरीके से छोड़ देते हैं जिस तरीके से हमने उनको समर्स में छोड़ा होता है, और इस चीज़ की वजह से हमारे प्लांट्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे प्लांट्स कैसे ख़राब हो गए हैं। तो आपने अपने हार्डी प्लांट्स को अलग रख दीजिएगा। जो आपके सीजनल प्लांट हैं, यानी कि अभी सर्दियों के जितने प्लांट्स हैं उनको एक साइड पे कर दें, और हार्डी प्लांट्स को, क्योंकि उनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो इनको एक साइड पे कर दें। यानी कि अगर आप एक सेक्शन बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उनकी केयर करना, बजाय कि आप उन्हें मिक्सअप रखेंगे। तो ये मिस्टेक नंबर 1 है। मिस्टेक नंबर 2 ये है कि जितने भी प्लांट्स हैं आपने हमेशा सर्दियों में उनको मिट्टी के गमलों में रखना है। अगर आप उनको प्लास्टिक के गमलों में रखेंगे तो प्लास्टिक जो होता है वो पानी को जब्स नहीं करता, और सर्दियों में जो प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखना है। उसके बाद जितनी भी आपने सब्जियां लगाई हुई हैं, ज़ाहिरी बात है उनको पानी की भी ज़रूरत है और उनको धूप की भी ज़रूरत है। तो उन सबको आपने एक ही जगह पे लोकेट करना है जहाँ पे ज़्यादा सा जो है वो धूप आती है। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपने जितने भी हार्डी प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन सबको आपने जो है वो मिट्टी के गमलों में रखना है। और उनकी जो मिट्टी होती है उसको अगर आप नम रखेंगे, यानी कि जैसे फ्लावर्स लगा रहे हैं तो उनकी मिट्टी को नम रखना ज़रूरी है, बजाय कि उसको बहुत ज़्यादा सॉगी रखना। सॉगी से क्या होता है कि रूट रॉट हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। हार्डी प्लांट्स को और बाकी प्लांट्स को तेज़ धूप में रखें, जो कि जिनकी ज़्यादा जो है वो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। अब जिस तरह के मेरे बोगनवेलिया है और साथ में ये देखिए इलायची है। अब इलायची को ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों की जो धूप होती है वो ठंडी होती है, तो अभी इलायची के लिए फ़ेवर वाला मौसम है। तो इस तरीके से आप इनको लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सारे हार्डी प्लांट्स एक तरफ रखे हुए हैं, सारी वेजिटेबल के प्लांट्स एक तरफ रखे हुए हैं, और सीजनल प्लांट्स जो हैं वो मैंने एक तरफ रखे हुए हैं। इस तरीके से आप सारों को लोकेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। कड़ी पत्ते की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ये कर सकते हैं कि आप लोग कंपेनियन गार्डनिंग करें। जिन जिन की रिक्वायरमेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स सेम सेम है ना, उनको सेम सेम गमलों में लगाया करें। ये भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब जैसे देखें कि ये इफ्यूबिया मेरी का प्लांट है और इसके साथ ही मैंने गेंदे का प्लांट लगाया हुआ है। दोनों को ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं इनको हफ्ते में एक बार भी पानी दूंगी तो चलेगा। इस तरीके से जो है आप इनको रख सकते हैं। दूसरा ये कि शेडो प्रोवाइड करना है छोटे प्लांट्स को। ठीक है, इस तरह से आप मैनेजेबल गार्डनिंग कर सकते हैं। तो आपकी सर्दियों में जो गार्डन है वो एक तो खूबसूरत भी लगेगा, और साथ में क्या होगा कि ये जो गलतियाँ हैं ये आप बार बार नहीं करेंगे जिनकी से आपके सर्दियों सर्दियों प्लांट में जो है वो मल्चिंग ख़राब ज़रूर करें। करें, अपने पौधों के साथ मल्चिंग ज़रूरी है। मल्चिंग से क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हो रही हैं या रूट्स मिट्टी के अंदर हैं, तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, तो मिट्टी तक जाके जो रूट्स हैं उनको डैमेज नहीं करती हैं। इसलिए आपने मल्चिंग तो लाज़मी करनी है। सूखे पत्तों की भी कर सकते हैं, और आप साथ में सूखी घास की भी कर सकते हैं। पीनट्स के छिलकों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनके छिलकों से भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो मल्चिंग अपने जो गार्डन है उसमें लाजमी करें, हर पौधे के साथ करें। मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा फ्रॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्रॉस्ट टॉलरेंट नहीं है, उनके लिए मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। बार बार जो अपना गमला है, अपने पौधे हैं, उनको रीलोकेट ना करें। एक ही दफ़ा में आपने इनको अच्छे से लोकेशन पे रख दें, और बार बार इनको रीलोकेट ना करें, क्योंकि कुछ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ में सब्जियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो फिर पौधा जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब आप इसे बार बार उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बार बार आपने अपने प्लांट्स की लोकेशन को चेंज नहीं करना। एक और बात ये कि आपने अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र पे नहीं रखना। रूट्स जल जाती हैं ठंड में, क्योंकि हर चीज़ का जो पूरा सिस्टम होता है ना वो स्लो हो चुका होता है विंटर्स में। जिस तरह गर्मियों में मानसून में फ़ास्ट हो जाता है, और अभी इन्होंने बहुत लंबा मानसून गुजारा है। तो आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र पे नहीं रखना, लाइट फर्टिलाइज़र पे आपने इनको रखना है। यानी कि आपने इनको सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे रखना है। नेक्स्ट है जी, ओवर वाटरिंग से आपने इन्हें बचाना है। ओवर वाटर नहीं करना है इनको।
और साथ ही साथ आपने अपने जितने भी गमले हैं उनको रेस करना है, यानी कि उन्हें उठा लेना है, ताकि उन्हें उनकी जड़ों को जो है वो ज़मीन से ठंडक ना मिले। ठीक है, और ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट्स को बचाना है। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट रॉट हो जाएगा, पौधे ख़राब हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सिर्फ केयर टिप्स थी जो मैं अपने गार्डन में भी करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप ज़रूर इनको फॉलो करेंगे। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और अब वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।